RRBPO की वैकेंसी आई। मेरी स्टेट में वैकेंसी कम थी और जो लास्ट ईयर की कट ऑफ थी वो भी बहुत ज़्यादा गई हुई थी। मैंने दूसरे स्टेट की वैकेंसी देखी, वो वैकेंसीज जो है वो मेरी स्टेट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा थी, और मैंने देखा जो लास्ट ईयर की कट ऑफ थी वो भी बहुत कम गई थी। तो अब मैंने क्या किया, मैंने दूसरी स्टेट से फॉर्म फिल कर दिया। लेकिन अब क्या हुआ, मुझसे कई लोगों ने कहा कि अगर आप दूसरी स्टेट से अप्लाई करते हैं तो इंटरव्यू जो है वो आपको कम मार्क्स देता है। अब मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं प्री दूं, मैं मेंस दूं, लेकिन जब मैं इंटरव्यू में जाऊं तो इंटरव्यूअर मुझे जो है फेल कर दे, और अगर बाय मिस्टेक वो मुझे पास भी करता है तो मुझे इतने कम मार्क्स दे कि मैं जो है मेरिट लिस्ट में आ ही ना सकूं, मुझे वो एक जॉब मिल ही ना सके। वो एक जॉब जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की, इतनी पढ़ाई की, एंड सिर्फ पढ़ाई ही नहीं की, मैं एक दूसरी स्टेट में उसका पेपर देने गई ताकि मुझे वो जॉब मिल सके। लेकिन अब क्योंकि मैं एक दूसरी स्टेट से बिलोंग करती हूँ, इस बेसिस पर मुझे जॉब ही ना मिले। तो अगर आपके मन में भी कुछ ऐसे ही सवाल हैं तो ये वीडियो ना आप ही के लिए बनी है, तो इसे जो है एंड तक देखिएगा। जब आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप खुद इस बात का जवाब दे पाएंगे कि क्या मुझे इंटरव्यूअर कम मार्क्स देगा या ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई एक बात और, ये जो लाल बटन दिख रहा है ना आपको सब्सक्राइब का, इसे दबाओ भाई, अपने हाथों को थोड़ा कस दो, उस तक जाओ और उसे दबाओ। और जब आप ऐसा करो तो वो जो घंटा है, वो जो बेल आइकन है, उसे ज़रूर दबा देना, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद अगर आप बेल आइकन नहीं दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, एंड सब्सक्राइब करने का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी कोई इंटरव्यूअर जो है किसी भी एस्पायरेंट को सेलेक्ट करता है, किसी भी स्टूडेंट को सेलेक्ट करता है, तो उसका मेन मोटिव क्या रहता है? उसका मेन मोटिव ये रहता है कि वो जो है एक बैंक को एज एन एसेट, एज एन एम्प्लॉय एक एसेट प्रोवाइड करके दे, ना कि लायबिलिटी। एसेट का मतलब क्या हो गया? एसेट का मतलब ये हो गया कि आप जो है बैंक के लिए कुछ कमा के ही देंगे, ठीक है। बैंक को ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको वो सैलरी तो दे रही है लेकिन आपसे उतनी इनकम जनरेट नहीं कर पा रही, ठीक है। ये एक मेन मोटिव रहता है। तो अगर आप सपोज करिए आपने आज ज्वाइन की और 2-3 महीने बाद अगर आप बैंक को छोड़ देते हो, तो दो यू आर गोइंग टू पे अ बॉन्ड अमाउंट, लेकिन फिर भी ना एक आप जो है आप एक बैंक के लिए ऐसा लायबिलिटी हो जाते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसी पोजीशन के लिए बैंक को दोबारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलानी पड़ेगी। दो इट वुड बी क्या कहते हैं, हालांकि वो अगले साल रिक्रूट किया जाएगा, लेकिन फिर भी ठीक है। तो एक इंटरव्यूअर का तो यही चीज़ रहती है। तो अगर आप दूसरे स्टेट से रहते हो, अगर आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हो, तो इंटरव्यूअर के मन में बस 2 सवाल रहते हैं। पहला ये कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी आपको कोई भी जॉब नहीं मिल रही थी, एंड क्योंकि आपको कोई भी जॉब नहीं मिल रही थी तो आप स्टेट से अप्लाई करने आ गए, एंड जैसे ही आपको कोई और कैसी भी जॉब मिलेगी तो आप जो है चले जाओगे छोड़ के, है ना। तो एक तो ये हो गया। एंड सेकंड क्या रहता है कि जिस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हो, सपोज करो कि मैं यूपी से हूँ एंड आई हैव अप्लाइड फ्रॉम मुंबई, महाराष्ट्र, तो क्या मुझे वहाँ की लोकल लैंग्वेज आती है कि नहीं? क्योंकि देखिए, यूपी की लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज क्या है? हिंदी। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट महाराष्ट्र, तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज क्या है? मराठी। तो अगर मुझे मराठी नहीं आती है तो एट एनी कॉस्ट, चाहे मैं कुछ कर लूँ, मुझे जो है वहाँ पे जाके प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि मैं जो है कस्टमर्स से डील ही नहीं कर पाऊंगी। एक जो लोकल पीपल होते हैं वो तो नहीं जानते होंगे, वो लोकल लैंग्वेज ही जानते हैं, वो नहीं हो, देयर वुड बी अ हाईली पॉसिबिलिटी कि वो हिंदी नहीं जानते होंगे। अब जब वो हिंदी नहीं जानते होंगे, आप मराठी नहीं जानते होंगे, तो जो एक कन्वर्सेशन है, जो एक क्या कहते हैं, एक बात जो होती है वो कैसे होगी? मतलब मीडियम ही भी नहीं है आपके बीच में, तो कैसे होगी? ठीक है, ये दो रहते हैं। तो अब वो कैसे पता करेगा? वो ना कुछ क्वेश्चन से ये पता करेगा। लाइक सपोज करो वो जैसे आपके लिए स्टेट के लिए पता कर रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं, वो आपसे पूछेगा कि जैसे आप जो है स्टेट से बिलोंग करते हो, आप यूपी से बिलोंग करते हो एंड आपने महाराष्ट्र से अप्लाई किया है, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जो है कुछ महीने बाद ये जॉब छोड़ देंगे एंड ऑल दैट? तो आपको क्या करना है, आपको ना बिल्कुल सच भी नहीं बोलना है एंड बिल्कुल झूठ भी नहीं बोलना है। देखो, सच तो यही है कि मुझे जिस दिन मेरी स्टेट से मिलेगी, मैं उस दिन तुम्हारी स्टेट को छोड़ दूंगी। दैट इज समथिंग विच इज़ ट्रू। लेकिन यू हैव टू बी डिप्लोमेटिक हियर। अब डिप्लोमेटिक कैसे रहोगे? तो आप कहोगे कि मैम और सर जो भी हैं, कि अभी तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। आई वुड लिटरली लव टू, मैं जो है यहाँ पे काम करना सीखना चाहूँगा,
क्योंकि बहुत मेहनत से एक जॉब मिलती है, एंड मैं जो है कोशिश करूँगा कि यहीं पे जो है प्रोग्रेस कर सकूँ। लेकिन स्टिल अगर एट दी लेटर स्टेज मुझे कभी ऐसा लगता भी है कि नहीं, मुझे जो है और क्या कहते हैं, आगे थोड़ा देखना चाहिए, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि मैं बिलीव करता हूँ कि हमेशा प्रोग्रेस करते रहना चाहिए। तो सेम उसके लिए तो मैं नहीं चाहूँगी। हाँ, हो सकता है कि मैं आरबीआई के लिए ज़रूर एक बार तैयारी करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा जो है हमेशा एम रहा है कि हमेशा हमें बेटर करते रहना चाहिए। तो हो सकता है कि मैं आरबीआई की प्रिपरेशन करूँ। ठीक है, तो इसमें आपने ये भी बता दिया कि अगर मैं सेम लेवल पे तो नहीं करूँगा, हाँ मैं कुछ बेटर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो ना तो ये सच है ना ये झूठ है, क्योंकि देखो बेटर तो हर कोई करता है, एंड वो भी इंसान है, वो भी इस बात को समझते हैं। अब सेकंड क्या हो गया, सेकंड आते क्वेश्चन मैंने कहा था कि लैंग्वेज की, क्या आपको वो लैंग्वेज आती है या नहीं आती है। तो अब मैं वही एग्जांपल लूँगी कि मुझे हिंदी आती है एंड वहाँ की लोकल लैंग्वेज क्या है, मराठी है। तो अब मैं क्या करूँगी, जैसे ही मेरा इंटरव्यू जो है, जैसे मुझे पता चलेगा कि हाँ अब मेरे 10-15 दिन बाद इंटरव्यू है, मैंने क्लियर कर लिया मेंस, तो मैं उस लैंग्वेज को सीखना चालू कर दूँगी। ठीक है, एक तो मैं लैंग्वेज को उसको सीखना चालू कर दूँगी, एंड थोड़ी बहुत तो आ ही जाएगी, क्योंकि लैंग्वेज ही है वो, एट द एंड ऑफ द डे वो लैंग्वेज है, एंड लैंग्वेज कभी भी कैसे भी सीखी जा सकती है अगर आप चाहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, हम लैंग्वेज सीखना चालू कर देंगे, एंड उसके बाद आप बताओगे से कि दो मुझे ये लैंग्वेज नहीं आती है, बट जैसे ही मुझे पता चला कि मेरा जो है क्लियर हो गया, मैंने ये लैंग्वेज सीखना चालू कर दी है, एंड मुझे पूरा विश्वास है कि इन द कमिंग डेज आई वुड एबल टू लर्न इट, मतलब मैं आने वाले वक्त में इसे बिल्कुल अच्छे से सीख पाऊंगा या सीख पाऊंगी, एंड मुझे कोई भी इस तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। एंड मुझे लगता है कि इस तरीके की छोटी मोटी प्रॉब्लम से तो डील मैं बहुत ही आसानी से कर सकता हूँ, क्योंकि चीज़ कोई भी सीखी जा सकती है। तो आप अगर इस तरीके का आंसर देते हो ना, आप उसे बिलीव कराते हो कि देखो लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, और आप बिल्कुल भी इस स्टेट को नहीं छोड़ने वाले हो, आप पूरा अपने आप को डेडिकेट करोगे उस जॉब के लिए, मतलब किसी भी तरीके से, इन केस यू आर गोइंग टू कन्विंस हिम, तो वो तुम्हें मार्क्स देगा ही देगा। और मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, और मैंने यूपी में ही दिया था, लेकिन मैंने जिस पैनल पे दिया था, जिस दिन दिया था, उस दिन मेरे ही साथ एक बंदा और बैठा था। ठीक है, वो बंदा बैठा था, वो राजस्थान से आया हुआ था। पहले मैं अंदर गई, मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, मैंने आंसर दिए, हो गया। फिर वो अंदर गया, उससे सेम वही क्वेश्चंस पूछे गए, मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए थे, हो गया। उसने भी सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए, लेकिन मुझे मार्क्स मिले थे 62 एंड ही हैज़ गॉट 71। क्यों? क्योंकि बात सिर्फ आंसर्स, हमें क्या लगता है कि हमने सारे आंसर्स दे दिए तो अब हमें मिलेंगे 100 में से 100। भाई ऐसा नहीं होता है। ही इज़ नॉट देयर टू चेक योर नॉलेज। पहली बात तो वो आपकी नॉलेज चेक करने के लिए है ही नहीं। और नॉलेज में क्या होता है, वो लोग मेरे से ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे थे। अगर ग्रेजुएशन की बात की जाए तो मैंने कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रखी है, ना तो मैंने कर रखी थी ज्योग्राफी से कोई वास्ता नहीं था मेरा, ना ही उसका था। उसने इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल से कर रखी थी बीटेक, एंड स्टिल आई गॉट 62 एंड ही गॉट 71। क्यों? क्योंकि कुछ तो था उसकी पर्सनालिटी में, दैट दे टर्न्ड अप, मतलब जो वो उन्हें इतने मार्क्स देने पे कन्विंस कर पाया। भाई मुझे तो 71 कम नहीं लगते हैं, आपको लग रहा हो कम तो बात अलग है, मुझे तो लगता है कि 100 में से 70 मार्क्स किसी के आ रहे हैं, दैन ही हैज़ अ ग्रेट पर्सनालिटी। एंड इंटरव्यू में यही चेक करते हैं, दे आर नॉट देयर टू चेक योर वो नॉलेज, दे हैव चेक्ड इट इन द रिटन एग्जाम। ठीक है, रिटन एग्जाम में आपकी नॉलेज जितनी भी थी ना, सब चेक हो गई। दे आर जस्ट देयर टू चेक योर नॉलेज, योर क्या कहते हैं, पर्सनालिटी, योर वे ऑफ स्पीकिंग, एंड हाउ यू आर गोइंग टू। जैसे हमसे ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, तो हो सकता था हम पैनिक हो जाते थे, हो सकता था हम पूछ लेते कि आप हमसे ऐसे क्यों पूछ रहे हो। तो दे आर इवन गोइंग टू चेक कि अगर आपको कुछ नहीं आता है तो उस केस में आप कैसे रिएक्ट करना है। तो ये सब चीज़ें चेक करने के लिए होते हैं। ये सब चीज़ें चेक करने के लिए नहीं होते कि आपको ये आता है कि नहीं आता है। वो सारी नॉलेज ना वो पेपर के टाइम चेक हो गई। अब वो है आपकी पर्सनालिटी को चेक करने को मैंने। ठीक है, तो होप करती हूँ कि जो भी आपका ये जो रिलेटेड क्वेश्चन था, जो भी दिमाग में था, वो अब सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। स्टिल नहीं हुए हैं तो भाई कमेंट सेशन में कमेंट करो। किस लिए है कमेंट सेशन? आपके क्वेश्चंस पूछने के लिए और मेरे आंसर्स देने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही है। बाय एवरीवन।